आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं, आपका सीजीपी क्या था, अपनी प्रोफाइल थोड़ी बताएं। इस यूनिवर्सिटी में इस टाइम बैचलर और मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ पे मास्टर में एडमिशन लेने के लिए क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट, कई लोग पूछते हैं कि उनका सीजीपी कम है तो क्या इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है सीजीपी के हवाले से। इसमें मसला ये है कि जॉब्स का थोड़ा मसला है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जॉब्स यहाँ मिल जाती हैं। और इट टुक मी अराउंड 5 months टू फाइंड माई फर्स्ट जॉब। तो पहले 5 महीने में जर्मन सीखी। 5 महीने में आपने जर्मन सीख ली जी। और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका क्या है। जर्मनी आप आए, आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि यूरोप में आके पीआर लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप बताएंगे। जर्मनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको अभी तक क्या लगा। एक आखिरी चीज के जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, हमें देख रहे हैं या इंडिया में बैठे हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे जर्मनी आने के रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे पहले भी जानते हैं कि मैं इस तरह की जर्मनी के रिलेटेड, स्टडी वीज़ा के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और मोस्टली जो वीडियोस मैं बनाता हूं उसमें मैं अकेला ही बोल रहा हूं। लेकिन अब मैंने सोचा है, आपने मेरा पहला पॉडकास्ट भी देखा होगा, लेकिन और अब मैं सोच रहा हूँ कि मजीद जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, दूसरे जो शहरों में रह रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुने जाए, उनसे बात की जाए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किए यहाँ आके, उनके बारे में बात की जाए। और इसलिए मैं आया हूँ आज हॉक्सशुले श्मालकाल्डन यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे मुझे PSA कम्युनिटी के प्रेसिडेंट मिले हैं जिनका नाम है नूर हसन। आए उनसे आज बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इस यूनिवर्सिटी के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, और एक डिटेल्ड इंटरव्यू आप इस इंटरव्यू में सुनेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और उसके बाद आपने अपने फीडबैक से हमें आगाह करना है। तो चलें इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। अब बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बताएं, आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं, आपका सीजीपी क्या था, अपनी प्रोफाइल थोड़ी बताएं। पहले तो मैं आपको फॉर्मली श्मालकाल्डन में वेलकम कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने विजिट किया है। थैंक यू। उम्मीद है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं होगी। नहीं, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ। श्मालकाल्डन के बारे में मैं आपको बताऊं, श्मालकाल्डन जो है जर्मनी का सबसे छोटा सूबा जो थुरिंगिया है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी श्मालकाल्डन उसमें वाक़ है। और श्मालकाल्डन बिल्कुल उसके दरमियान में वाक़ है। राइट। अगर आप फ्रैंकफर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो इसके सबसे क्लोजेस्ट बड़ा सिटी आइजनach है। और अगर आप बर्लिन की तरफ से आए ट्रैवल करें तो आपको सबसे क्लोजेस्ट सिटी एरफुर्ट है। राइट। वो अपने बारे में कुछ बताएं। अगर आप मेरे बारे में पूछें तो मैं जर्मनी में तकरीबन 1.5 साल से हूँ और यहाँ मैं मास्टर्स अप्लाइड कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। ओके। पाकिस्तान में आप कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे। पाकिस्तान में मैंने अपना बैचलर्स किया है अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में, BSc UT टेक्सला से, और डिग्री करने के फ़ौरन बाद फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो आपने जो वहाँ से यूनिवर्सिटी की थी बैचलर और यहाँ पे आपने मास्टर स्टार्ट किया, उसमें कितना गैप था। मेरी डिग्री में अगस्त में ख़त्म हुई थी और उसके बाद मैंने 2 कंपनीज में इंटर्नशिप की। ओके। जो कि तकरीबन पाकिस्तान में मेरी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री थी वो अगस्त में ख़त्म हुई और तकरीबन सितंबर में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 कंपनीज में इंटर्नशिप की जो कि नेक्स्ट ईयर 2022 में ख़त्म हुई और 2022 दिसंबर में मैं जर्मनी आ गया। राइट। इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में इस टाइम बैचलर और मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की बात करें तो मास्टर्स में इस वक्त 2 कोर्सेज हैं और इसी तरह अगर आप बैचलर्स की बात करें उसमें 1 कोर्स है। राइट। अगर आप मास्टर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला कोर्स कंप्यूटर साइंस के हवाले से अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है। और अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मास्टर्स इन मशीन बाव, जिसे आप इंग्लिश में मेगाट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं। राइट। सो यहाँ पे मास्टर में एडमिशन लेने के लिए क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपका बैचलर्स है। ओके। जो 4 इयर्स का होना चाहिए। राइट। और सेकेंडली उसकी जो अटेस्टेशन है वो HEC से होनी चाहिए। राइट। और बाकी जो जनरल प्रोसीजर होता है जिसमें आपके अटेस्टेशन वगैरह, इसमें डेफिनेटली जर्मन तो रिक्वायर्ड नहीं होगी। डेफिनेटली, लेकिन इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट आइट्स की है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड है आइट्स के। 6.5 जी। तो अगर एक स्टूडेंट के पास एक बैचलर की डिग्री है, रीजनेबल CGPA है, अब अगर CGPA की बात करें तो वो भी कई लोग पूछते हैं कि उनका CGPA कम है, तो क्या इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है CGPA के हवाले से। देखें, अगर आप मास्टर्स के लिए जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये ख्याल किया जाता है कि आपका CGPA 3 से ज़्यादा हो। ओके। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप श्मालकाल्डन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका CGPA 3 से ज़्यादा हो। लेकिन इन अदर केसेस अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है या आपने पाकिस्तान में कोई इंटर्नशिप्स की हुई हैं और आपकी जो डिग्री है वो कोर्स से रेलिवेंट है, तो वो आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर आपका CGPA अनफॉर्चुनेटली कम है तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा बेहतर बना के भी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। खैर, बताएं कि ये जो यूनिवर्सिटी है, मैंने देखा है कि बहुत ही खूबसूरत टाउन है, लेकिन ये थोड़ा छोटा टाउन है और इसमें मसला ये है कि जॉब्स का थोड़ा मसला है।
उसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे कि जॉब्स यहाँ मिल जाती हैं या आपको किसी दूसरे सिटी मूव करना पड़ता है? बिल्कुल आपने सही कहा कि शुमाल कार्लन एक छोटा सा टाउन है और यहाँ की आबादी तकरीबन 25,000 से 30,000 तक है। ओके। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको वाकई एक मुश्किल पेश आती है क्योंकि वो एक बड़े सिटी से आते हैं। राइट। और यहाँ पे सेटल होना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जॉब के हवाले से बात करें तो यहाँ जॉब्स की कमी नहीं है। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये रीजन ऐसा है कि यहाँ पे जर्मन डोमिनेंट पॉपुलेशन है, तो आपको जर्मन आना लाजमी है। राइट। अगर आप पाकिस्तान से जर्मन करके आते हैं A2 तक, यहाँ आप बोल सकते हैं जर्मन, तो डेफिनेटली आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। बट स्टिल अगर आपको जर्मन नहीं आती फिर आपको बड़ी सिटी में जाकर सर्वाइव करना पड़ेगा? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि मैं दिसंबर में आया था और इट टुक मी अराउंड 5 months टू फाइंड माई फर्स्ट जॉब। 5 months? जी। ओके। और इस वक्त में जो मुझे सीनियर्स ने गाइड किया था यहाँ पे कि आप अपनी जर्मन पे फोकस करो, तो पहले 5 महीने में जर्मन सीखी और उसी जर्मन की बुनियाद के ऊपर मुझे अपनी पहली जॉब मिली। 5 महीने में आपने जर्मन सीखी? जी। ये एक बहुत बड़ा हवा है, एक बहुत बड़ा एक निगमा कहते हैं इसको कि जर्मन सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप ये बता रहे हैं कि जर्मन सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। जी। अब अभी सीनियर्स की बात कर रहे थे, किसी सीनियर का नाम लेना चाहें PSA कम्युनिटी में जिन्होंने आपको गाइड किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मामले में? यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीनियर है। यहाँ पे हमारी बहुत एक अच्छी कम्युनिटी है जिसे हमारे सीनियर्स चलाते आ रहे हैं। राइट। और उनका मकसद यही होता है कि आने वाले नए स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, किसी सीनियर का नाम? जी, यहाँ पे आप अगर हमारे PSA पेज को देखें, PSA शुमाल कार्लन के, तो उसके एडमिन हैं सदर समीर। ओके। जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद फिर हमारे दूसरे हैं अदनान भाई, और आपको वहाँ पे उस्मान भाई जो हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। राइट। ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका क्या है? इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके। आपको विदाउट यूनिसिस्ट अप्लाई करने का मौका मिलता है और आपको कोई फीस वगैरह भी पे नहीं करनी पड़ती। राइट। जैसे आप पाकिस्तान में एक फॉर्म सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, इसी तरह यहाँ पे भी आप बाय पोस्ट फॉर्म सबमिट करते हैं। ठीक है। इसका पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके। वेबसाइट पे आप अगर विजिट करें एडमिशन पेज को, तो वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उसे आप ऑनलाइन फिल करें और जैसे ही आप उसको सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको एक PDF जनरेट कर देगा। राइट। आप उस PDF को प्रिंट करें, साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपने दें और बाय पोस्ट शुमाल कार्लन भेज दें। ठीक है। तो इसमें कोई अपनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करना पड़े इस मामले में, आप खुद से ये सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, सही है। इसके बाद आप मुझे बताएं कि जर्मनी आप आए, आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया? आप UK या ऑस्ट्रेलिया भी तो जा सकते थे, जर्मनी में ही आने के आपको मोटिवेशन क्यों आई? जर्मनी आने की मेन वजह यहाँ का एजुकेशन एनवायरनमेंट था। ओके। क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी इरादा किया था, कनाडा का भी जहन में था, लेकिन वहाँ की फीसेस बहुत ज़्यादा है पहली बात, और दूसरा ये कि आपका मकसद तो पढ़ाई करना होता है। राइट। कि ना कि आपने वहाँ जाना और स्ट्रगल करना। और दूसरा ये कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बैरियर जो मुझे नज़र आ रहा था वो लैंग्वेज है। बाकी जर्मन इकोनॉमी अगर आप देखें तो कनाडा से भी बेहतर है और ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है। सही है। तो आपको लगता है कि आपका जो फैसला था अपने कंट्री से मूव करने का, ये इंशाल्लाह आपको वर्थ इट, आपके फ़ायदे में आएगा तकरीबन 4 से 5 साल बाद? मुझे लगता है कि अब तो वर्थ इट है। वर्थ इट है? उस टाइम में सोचता था, क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात भी अनफॉर्चुनेटली थोड़े ख़राब हो गए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। 5 साल बाद आपके अगर मैं पूछूं कि 5 साल बाद आपको अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे? इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू से एट फर्स्ट। ओके। लेकिन अगर आप वैसे जनरल पूछते हैं तो हर बच्चे का एक उम्मीद होती है कि वो अपनी डिग्री के बाद एक फुल टाइम जॉब पकड़े और उसके बाद PR के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे। ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि यूरोप में आके PR लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप बताएंगे? ये मुझे नहीं पता। वो मैं आपको खुद बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक फुल टाइम जॉब है और आप 21 मंथ्स आपके पास फुल टाइम जॉब है और उसके बाद आपको B1 लेवल तक लैंग्वेज आती है, तो उसके बाद आप PR परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो ही वो टाइम 5 साल हो जाता है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। अभी तक 17 महीने या मेरे से 18 महीने आपको यहाँ आए हुए हैं, जॉब्स आपने कौन कौन सी की हैं अभी तक? मैंने ज़्यादातर और जॉब्स की हैं। ओके। ठीक है, जिसमें एज अ प्रोडक्शन वर्कर था काम, और एक जगह मैंने काम किया था अमेजोन वेयर हाउस में। अमेजोन वेयर हाउस नाइट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट? में डिपेंड करता है, मॉर्निंग भी होती है, स्पेट भी होती है और नाइट भी होती है। आपने कौन सा किया? मैंने नाइट शिफ्ट की थी। और क्या ये काम बहुत ज़्यादा टफ है? क्या ये हर इंसान ये कर सकता है या सिर्फ इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं स्टूडेंट्स को? क्या आप अपनी मतलब स्टडी और वर्क बैलेंस तो है, अगर आप पाकिस्तान की लाइफ को यहाँ जर्मनी से कंपेयर करें तो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है और अपने फैसले भी खुद करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या स्टडीज़ के साथ साथ जॉब्स को चला सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? अगर आप फुल टाइम की बात करें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम और मिनी जॉब करें
तो ये मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि आप सेमेस्टर ब्रेक में फुल हाँ। टाइम जॉब्स करें और सेमेस्टर के दौरान अपना सर्वाइवल के जैसे लिए। अगस्त और सितंबर में आपको समर फेरियन होती है, तो आप उसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं और बाकी टाइम में आप पार्ट टाइम में भी नहीं कर सकते। जर्मनी के विंटर का एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों को कि यहाँ पे बहुत डिप्रेशन आ जाता है लोगों में, एंग्जाइटी आ जाती है, होम सिकनेस आ जाती है। क्या आप इस चीज़ से गुजरे हैं? हाँ, शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ डिप्रेशन। मेरे ख्याल से हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है स्टार्ट में। क्योंकि आपको सूरज नहीं नज़र आता पहली बार, राइट, और 5-6 महीने के लिए धूप बिल्कुल गायब हो जाती है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब होता है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से जो भी लड़का पाकिस्तान से आता है उसको सबसे पहले तो अपने दोस्त ढूंढने चाहिए, राइट, और कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, और यही एक रास्ता है यहाँ पे डिप्रेशन से बाहर निकलने का, एंजॉय करने का। मेरे ख्याल से जो भी यहाँ आ रहे हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपनी उस यूनिवर्सिटी में, अपने उस सिटी में बना के आएँ, ताकि वही लोग आपको एट द एंड सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। सर, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप अपनी लोकल कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है उससे कनेक्ट करें, और उसका तरीका ये होता है कि आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और साथ में फेसबुक भी आप पोस्ट कर सकते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, उनको अच्छा लगता है हेल्प करना, उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो भी इस चीज़ से गुजरे होते हैं, बिल्कुल उनको ऐसे पता ही। होता है कि यहाँ किस किस तरह के हाँ, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब इंटरव्यू के हम अख्ताम पे आ रहे हैं। जर्मनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको अभी तक क्या लगा? जर्मनी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो मुझे लैंग्वेज का लगा है। लैंग्वेज क्योंकि लैंग्वेज एक वाकई बैरियर है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट मिनिमम B1 की है। अगर आपने फुल टाइम काम भी करना है और आपको ज़ुबान नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जर्मन लैंग्वेज ना सिर्फ एक लैंग्वेज है बल्कि ये लाइफ स्टाइल है। अगर आप ऑफलाइन जाएंगे, कुछ खाने के लिए लेने जाएंगे, कहीं आप शॉपिंग करने जाएंगे, आपको हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज की। तो अगर आपको जॉब के लिए जरूरत नहीं भी है लेकिन फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी। और ठीक है, ये तो हो गया ड्रॉबैक। जर्मनी का सबसे बड़ा फायदा अभी तक आपको क्या लगा? फायदा एज अ स्टूडेंट मुझे लगा कि मेरा जो ब्लॉक अमाउंट था वो सारा मुझे वापस मिला है। राइट। और ब्लॉक अमाउंट के साथ साथ मैं पार्ट टाइम काम भी कर रहा था, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। लेकिन यही अगर आप किसी ऐसे सिटी में होते या ऐसे कंट्री में होते लाइक UK और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फीसेस पे करना पड़ती हैं। एक आखिरी चीज़ के जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, हमें देख रहे हैं या इंडिया में बैठे हैं, उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे जर्मनी आने के रिलेटेड? काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि उसकी अपनी चॉइस होती है। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस ये थी कि एक तो ब्लॉक अमाउंट है वापस मिल जाता है, और सेकंडली आपको जो है काम करने की इजाज़त भी होती है अराउंड 120 डेज फुल टाइम, जो कि अब 140 हो चुके हैं। राइट। लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे आपको पता है कि अपॉइंटमेंट डिलेज बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद के लिए। कराची वालों के लिए तो नहीं है इतना मसला। तो अगर पाकिस्तानियों ने भी यहाँ आना है जर्मनी में, तो पहले तो अपना प्लान सोचें कि उन्होंने किस तरह, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो 2 साल का है। 2 साल का है। 1 साल आपको डिग्री मिलती है, अपना आइल्स करना है, डॉक्यूमेंटेशन, 3 महीने यूनिसिस्ट लगा देता है। राइट। अगर आपने यहाँ जर्मनी आना है तो आपको बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई लड़का अप्लाई करना चाह रहा है स्मॉल गार्डन के लिए और वो आपसे कांटेक्ट करता है तो आप इसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल, अगर आप स्मॉल गार्डन में किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे रीच आउट कर सकते हैं। और उसका जो QR कोड है वो हमारे फेसबुक पेज पे भी अपलोडेड है, और इसके अलावा आप हमारे PSA स्मॉल गार्डन के फेसबुक पेज पे भी अपनी जो पोस्ट डाल सकते हैं, और वहाँ पे आपको कोई ना कोई लड़का लाजमी गाइड कर देगा। तो इसी एक अच्छी बात पे हम अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हॉक्सविले स्मॉल गार्डन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का और इनकी PSA कम्युनिटी और इनके प्रेसिडेंट का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और हमें ये इंटरव्यू करने का एक अच्छा सुनहरी मौका मिला। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया।